हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रफल स्लीव ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको फ्रंट के साथ साथ बैक पार्ट की भी कटिंग स्टिचिंग दोनों बताने वाले हैं। तो किस तरह से हम इसमें रफल ऐड करेंगे, स्टिचिंग करेंगे, तो ये सब हम आपको बताएंगे। तो इस तरह का ब्लाउज़ बनाने के लिए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा फैब्रिक है। तो इस तरह से आपको फैब्रिक लेना है। ये मैंने शाटन का फैब्रिक लिया है ब्लाउज़ के लिए, और ये है हमारा लाइनिंग का फैब्रिक, और ये है हमारा मेन फैब्रिक जिससे हम ब्लाउज़ बनाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड हम इसकी कटिंग पेपर पे कर लेते हैं। तो ये है हमारा पेपर, इस पर हम सबसे पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद फैब्रिक पर करेंगे। इससे हमारा फैब्रिक ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो ये है हमारा मेज़रमेंट के हिसाब से ही हम कटिंग करेंगे। तो लेंथ है हमारे ब्लाउज़ की कंप्लीट लेंथ 14 इंच, चेस्ट 36, कमर 30, नेक फ्रंट 7 इंच और नेक बैक है हमारा 9 इंच। आप जितना रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं, बाकी फार्मूला यही रहेगा। तो सबसे पहले मैंने ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद हम 13 इंच पर मार्क करेंगे। ये हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो बैक पार्ट हम हमेशा फ्रंट वाले पार्ट से 1 इंच कम रखते हैं। तो 14 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। इस तरीके से मैंने शोल्डर ले लिए हैं 6 इंच के, और नीचे से भी आर्म होल भी मैंने 6 इंच का ही लिया है। तो इस तरह से हम इसे हाफ इंच आगे बढ़ा कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है। तो इस तरह से मैंने इसे थोड़ा सा तिरछा आर्म होल लिया है बैक पार्ट के लिए, और 1 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से हम इसे शेप दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो 36 का 4th पार्ट लेंगे 9 इंच। ऐसे ही नीचे से लेंगे हम 4th पार्ट हमारा 7 and 5 आ रहा है, और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम डॉट डालने का। उसके बाद हम दोनों मार्क को मिला देंगे, और ये हम मार्जिन के लिए ले रहे हैं 1.5 इंच। आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। इस तरह से हमने जो ब्लाउज की नेक की जो विड्थ रखी है वो हमने रखी है 3.25, और इसकी लेंथ हमने 9 इंच लेनी है। इसके बाद इस तरह से मार्क कर लीजिए आप। ये हमने गले की ड्राफ्टिंग कर ली है। इस तरह से आप जो भी शेप देना चाहते हैं आप इसमें दे सकते हैं। तो हम बी शेप देंगे इस तरह से। तो शेप हमने दे दिया है। इसके बाद हम डाट डालेंगे। तो नीचे जितने कमर का हमने लिया था उसका हाफ कर लेंगे इस तरह से, और डाट का निशान लगाएंगे। तो हाफ इंच पर हम इस तरह से डाट डालेंगे, क्योंकि हमने नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था डाट के लिए, और इस तरह से मार्क कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद नीचे से हाफ इंच पर हम इस तरह से तिरछा कट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने बैक पार्ट को इस तरह से पेपर पर रख के जो भी इसकी मार्किंग है वो हम इस तरह से ले लेंगे, निशान लगा लेंगे। इसके बाद बैक पार्ट को हटा देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमने रखी है यहाँ पर फ्रंट पार्ट की 14.5, इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने शोल्डर का मेज़रमेंट लेना है 6 इंच पर, और आर्म होल का भी 6 इंच पर हमने मार्क इस तरह से लगा लिया है। इसके बाद हम चेस्ट का 1/4 पार्ट लेंगे 9 इंच, और नीचे से भी हम 7.5, और इसके बाद डाट डालेंगे हम 2 इंच की, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो बाकी की मार्किंग हमने सभी कर दी है। तो बाकी की मार्किंग हमें सब नॉर्मली करनी है इस तरह से। तो इसके बाद हम टक्स पॉइंट की
मार्किंग करेंगे। तो 9.5 पर मैंने इसका निशान लगाया है। इसके बाद इसकी जो विड्थ है वो हमने 4 इंच पर लगाई है और इस तरह से आप 2 इंच नीचे से डाट के लिए ले लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 1 इंच पर आर्म होल की गहराई देंगे इस तरह से। तो यहाँ हमने मार्किंग कर ली है। यहाँ पर हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है जो आर्म होल वाली प्लेट्स हम डालते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट का जो शेप है वो लेकर आना है। आप चाहें तो इस तरह से आप घुमा सकते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद गले की जो मैंने विड्थ ली है वो 3.25 इंच ली है और गले की जो लेंथ ली है वो 7.5 इंच ली है और इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे सीधे। तो ये गले की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स हम ऊपर से जो रफल स्लीव बनाएंगे उसके लिए हम 4 इंच का यहाँ पर देखिए मार्क कर रहे हैं और इसके बाद हम नेक की जो शेप है वो दे देंगे। तो देखिए, नेक का हमने शेप दे दिया है। ऊपर का जो 4 इंच पार्ट है वो कटिंग में निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम नीचे से मेज़र कर लेते हैं। जितना हमारा इस साइड है इतना ही हमारा इस साइड है और यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए और साइड से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से मार्क को तिरछा कर लेंगे। इस तरह से और कटिंग कर लेंगे। देखिए, तो फ्रेंड्स बैक पार्ट में हमने ये वाली कटिंग अभी नहीं की है, वो हम कटिंग बाद में कर लेंगे। तो देखिए, मेन पार्ट जो है वो फ्रंट पार्ट ही बताना था मुझे। तो फ्रंट पार्ट पे इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। तो इस तरह से देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है बैक एंड फ्रंट दोनों की। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमने लाइनिंग पर इसे कपड़े को अच्छे से जो हमने ड्राफ्टिंग की थी रख लिया है, अच्छे से बिछा लिया है। इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। ऊपर से हमें बस 1/2 इंच का मार्जिन देना है और इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, ये वाला जो बैक पार्ट था जहाँ हमने कटिंग नहीं की थी तो वो भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे और जो शेप आप पीछे देना चाहते हैं गोल भी वो दे सकते हैं। तो हमारे फ्रंट बैक दोनों पार्ट की लाइनिंग की कटिंग हो गई। इसके बाद जो सैटिन का फैब्रिक है उसे भी रखकर हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने फ्रंट पार्ट का निकाल लिया है, तीनों चीज़ें हमारी निकल चुकी हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम तीनों एक साथ ही कटिंग करेंगे, इसलिए हमने पहले नहीं की थी जो प्रिंसेस कट हम देते हैं। तो ये देखिए, हमने तीनों फैब्रिक रख के अच्छे से और कटिंग कर ली है। तो ये हमारे फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। तो इसे एक साइड रख देंगे। इसके बाद जो मेन फैब्रिक है हमारा नेट का, उसे हम इस तरह से 1 इंच नीचे से फोल्ड करते हुए रखेंगे, क्योंकि जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें हमने नीचे फोल्ड नहीं करना है। तो इस तरह से हमने निकाल लिया है। देखिए, फ्रंट पार्ट, साइड के जो 2 पार्ट्स हैं उन्हें भी हम इस तरह से रखेंगे 1 इंच फोल्ड करके। अगर आपका नीचे से पलटने वाला है तो आप उसे फोल्ड मत करिएगा, पूरा ही कटिंग करिएगा। जिस तरह से आपने पहले जो फैब्रिक कटिंग किए थे उसी तरीके से ये भी करना है। तो इसके बाद हम रफल स्लीव के लिए इस तरीके से देखिए 9 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो 8 इंच का है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। और इस तरह से हमने ये 10 इंच पर मार्क किया है। तो इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है तो हम इसे डबल में कटिंग करेंगे और आगे से हम इसे थोड़ा सा जोड़ देंगे कपड़े को आपस में इस तरह से। तो देखिए, ये इस तरह से हमारी रफ़ल बन जाएंगी। और इसी तरीके से हम दूसरा भी पार्ट ले लेते हैं। 9 इंच पर इस तरह से हमने मार्क किया है और इस तरह से 2 पार्ट निकाल लिए हैं। तो ये हमारे रफ़ल के लिए
तैयार है। इसके बाद फ्रेंड्स हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम लाइनिंग को आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने जोड़ देना है। इसके बाद दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरीके से जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए पूरे देखना, जिससे आपको इस ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। बहुत अच्छे से समझाने की हमने कोशिश की है और बहुत ही जल्दी और आसानी से ब्लाउज बनकर रेडी हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो देखिए ये हमारा जो अस्तर था उसकी हमने स्टिचिंग कर ली है। इसके बाद जो हमारा सैटिन का फैब्रिक था उसे भी हमें इस तरीके से जोड़ लेना है। तो ये दोनों पार्ट हम अलग अलग जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों पार्ट को जोड़ दिया है। इस तरह से मैं आपको पैड रख कर दिखाती हूँ। इस तरह से लुक आएगा इसका कुछ। तो फ्रेंड्स इसमें हम पैड भी अटैच करेंगे। तो जो भी आपका साइज़ है इस तरह से आप पैड ले लीजिए और बीच में मार्क कर लीजिए। इसके बाद सीधी लाइन नीचे ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। देखिए तो सेंटर से हमने मार्क लगा लिया है। इसके बाद जो हमने अस्तर लिया था उस पर हमें इस तरह रखते हुए मार्क लगाते हुए जहाँ से हमारा बीच में टक्स पॉइंट है इस तरह से आप रखिए। पक्की सिलाई लगा लीजिए। पक्का करने के बाद नीचे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। देखिए एक पैड हमारा अटैच हो चुका है। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से मार्क करके जहाँ हमने मार्किंग की थी, निशान लगाया था पैड पर, वहीं पर हमें सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए हमारे पैड अटैच हो गया। इसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे भी हमने अच्छे से जोड़ लिया है। इसके बाद हम इस तरह से जो हमारा सैटिन का फैब्रिक है उस पर हमने नेट के फैब्रिक को रखकर इस तरह से जोड़ लेना है। अस्तर वाले को भी हमें नहीं जोड़ना है, उसे भी अलग रखना है। इन दोनों फैब्रिक को हम अच्छे से जोड़ लेंगे। तो देखिए दोनों फैब्रिक को मैंने अच्छे से जोड़ लिया है। इसके बाद जो हमारा पैड वाला फैब्रिक था उस पे हमें इसे फ्रंट वाले जो हमारे नेट वाला फैब्रिक था उसे उल्टा रखना है इस तरह से और सिलाई लगा लेनी है 1/2 इंच के मार्जिन पर। ये सिलाई हमें बहुत ध्यान से लगानी है, कोई भी सिकुड़न नहीं आनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमने जो अस्तर था उसे हमने सीधा रखा था और मेन फैब्रिक को उल्टा रख के इस तरह से हमने इसमें स्टिच कर दिया है। इसके बाद कट्स लगा दिए हैं छोटे छोटे और हम इसे पलट लेंगे, जिससे पलटने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए पलटने के बाद इस तरह से हम टॉप स्टिच लगा देंगे। ये स्टिच लगाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो देखिए हमारी स्टिच लग चुकी है। इसके बाद ये बैक पार्ट है, हम इसे भी तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले आप जो नेट का फैब्रिक है उसे हम सैटिन के फैब्रिक पर इस तरह से अटैच कर देंगे। तो दोनों पार्ट मैंने इस तरह अटैच कर दिए हैं और इसके बाद जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उसे हम उस पर सीधे पर उल्टा रखेंगे और इस तरह से कट का मार्क लगाएंगे और इसे भी हम पीछे पलट लेंगे और पलटने के बाद टॉप स्टिच लगा देंगे। तो ये पीछे हुक वाला है तो इसलिए मैंने इस तरह से हाफ हाफ में इसे तैयार कर लिया है। दोनों पार्ट तैयार हो गए हमारे। इसके बाद ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसमें हमने नीचे सिल लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसमें रफ़ल ऐड करेंगे। तो रफ़ल को देखिए बीच से मैंने सिल दिया है। ये हमारी जो चौड़ाई वाला साइड है। तो इस तरह से हम इसमें प्लीट्स डालना शुरू करेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप भी प्लेट्स को डाल लीजिए। तो देखिए एक साइड में मैंने प्लेट्स डाल ली हैं, फिर दूसरी साइड में हम घुमाकर जिस साइड हमने डाली है उसी साइड ही हमें दोबारा से डालनी है। दूसरी साइड में भी उसी तरीके से।
तो देखिए हमारी रफ़ल बन के तैयार हो गई है। इसी तरीके से दूसरी भी तैयार कर ली है हमने। इस तरीके से फ्रंट पार्ट को हमें सीधा रखना है और रफ़ल को इस तरह से नीचे रखते हुए हमें इसे अच्छे से अटैच कर देना है। पक्की सिलाई लगा देनी है। इस तरह से सिलाई को घुमाना है और एक सिलाई और लगा देंगे अच्छे से। तो देखिए रफ़ल हमारी ऐड हो गई है एक साइड में फ्रंट के। इसके बाद बैक पार्ट लेना है, बैक का भी वही पार्ट लेना है और इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। देखिए तो यहाँ पर रफ़ल अगर आपकी थोड़ी बड़ी है तो उसे आप इस तरह से सिकुड़ा कर अच्छे से एडजस्ट करके सिलाई लगा लीजिए। आराम से लग जाती है। तो डबल सिलाई लगा लेंगे जिससे ये अच्छे से पक्के से लग जाए। तो देखिए हमारी दोनों सिलाइयाँ लग गई हैं पक्के से। इसके बाद दूसरी साइड भी हम रफ़ल ऐड करेंगे इस तरह से रखते हुए। देखिए फ्रेंड्स हमने इस साइड भी सिलाई को लगा लिया है। घुमाते हुए सिलाई को टर्न करेंगे और दूसरी साइड भी अच्छे से लगा के सिलाई को निकाल लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी रफ़ल लग चुकी है। तो इस तरह से हमने फ्रेंड्स दोनों साइड में रफ़ल ऐड कर ली है। बहुत ही आसानी से लग जाती है। देखिए वीडियो देखने के बाद आप ब्लाउज़ बहुत जल्दी और आसानी से बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड में फ्रंट बैक पार्ट दोनों में हमने रफ़ल को अच्छे से ऐड कर दिया है, अच्छे से अटैच कर दिया है। देखिएगा और ये लगने के बाद देखिए कुछ इस तरह से लग रहे हैं। इसके बाद हम इस तरह से साइड से सिलाई लगा लेंगे। जो भी हमारी फिटिंग का मार्क है वो लगा लीजिए और फिटिंग कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स फिटिंग के बाद हमारा ब्लाउज कितना प्रेटी लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो पीछे भी मैंने देखिए हुक वाली पट्टी लगा ली थी फ्रेंड्स। इस तरह से आप फिनिशिंग से जो एक्स्ट्रा धागा वगैरह है वो काट दीजिए। और फ्रेंड्स देखिए हमारा ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया है। इसका फाइनल लुक देखिए तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो बनने के बाद देखिए बहुत ही प्यारा लगता है ब्लाउज़। बहुत ही आसानी से आप लोग भी फटाफट बना सकते हैं ब्लाउज़ को। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाला सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।